ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमएस वर्ड की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो साथियों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने हमारा होम टेब है वो क्लियर किया था। साथ साथ में उसके दौरान भी अभी 29 मार्च को है वो आरएससीआईटी का जो पेपर है वो पेपर की जो डेट है वो डिक्लेयर हुई है। तो आप क्या करोगे, अब होम टेप है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। होम टेप पर मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो पिछली क्लास के अंदर मैं लेके आया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस जो हमारी ये क्लास है उसके बाद मैं आपके लिए एक पेपर सॉल्व वाला मैटर है वो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि जो आने वाला यानी 29 तारीख है हमारी, उसके अंदर आरएससीआईटी का जो पेपर है उसके जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज हमारा इंसर्ट टेप है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइम के अभाव के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारा, हाँ ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो एमएस वर्ड का शॉर्ट रन कमांड है, हाँ ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक है वो हमारा रैंडम पेज है वो ले लेते हैं। तो चलिए वक्त के अभाव में हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने क्या किया है भाई, एक पैराग्राफ है वो यानी एक दो सेंटेंस है वो लिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्ट टेप। चलो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है कवर पेज। कवर पेज, ब्लैंक पेज, ये सब क्या होते हैं ये देखिए। कवर पेज देखो, सबसे पहले हम ओपन करते हैं कवर पेज। इसकी जो इमेज है उनसे ही आप समझ जाओगे कि कवर पेज है वो क्या होते हैं। ये देखिए, बात समझ में आ रही है। ये देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे मान लो हम कोई भी पोइम लिख रहे हैं, कोई भी कहानी है वो टाइप कर रहे हैं, या फिर पत्रिका के अंदर हमारा जो टाइटल है या फिर हमारा जो टेम्पलेट है वो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा जो कवर पेज है उसके अंदर है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कवर पेज है वो आपको विभिन्न डिजाइन के अंदर मिलेंगे। ये देखिए, हाँ अलग अलग प्रकार के हैं वो हमारे कवर पेज है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसका जो डॉक्यूमेंट जो टाइटल है यहां से सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लो कि हमारी जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कवर पेज के अंदर है वो सेट कर सकते हैं। तो कवर पेज का कुछ ज्यादा मैटर नहीं है, बस इतना सा है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग है और विभिन्न प्रकार के जो टेम्पलेट्स हैं उनका है वो हम यूज है वो कर सकते हैं, ठीक है। बात होगी कवर पेज की। तो अब देखो आगे चला हुआ थोड़ा सा, हाँ मैं क्या करता हूं, एक न्यू पेज ले लेता हूं कंट्रोल एन से। चलो देखो, हाँ अब बात करा आप ब्लैंक पेज। देखो ब्लैंक पेज है वो किए हुए, आसान सी भाषा के अंदर समझो, ज्यादा कुछ इश्यू को नहीं है। यही जो अपना जो टूल्स बार है, आप क्वेश्चन है वो गोल घुमा के, वे क्वेश्चन है वो हर बार है वो पेपर के अंदर गोल घुमा के देवे, ठीक है। तो जो शब्द है, जो वर्ड है, को जो परिभाषा है वह देखो, यानी जो उनका नाम है, ये देखो जी हाँ, नाम के अंदर ही आंगा है वो वर्क है यानी कार्य है वो अपन मिलेगा। देखो ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज यानी क्यों है, ब्लैंक पेज यानी खाली पेज। जिया मान लो आप कोई भी पैराग्राफ है वो टाइप कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ टाइप करने के दौरान अपन एक पेज की आवश्यकता पड़ेगी। जिया मान लो आपने कोई भी वर्क है वो एक पेज को है। देखो उदाहरण के तौर पर देखो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक है वो पेज है वो ले लूंगा, ठीक है, एक पेज ले लियो। जिया मान लो आपने कोई भी मैटर है वो प्रिंटेड कर लो अपन,
तो आप क्या कराना, सबसे पहले सिलेक्ट कराना, या फिर आपको जो मैटर है वो एक पेज के अंदर नहीं आ रहे है, नहीं आ रहे है तो आप अंदर क्या कराना, देखो सबसे पहले नहीं आ रहे तो आप ब्लैंक पेज है वो एक लेवल, ये देखो ब्लैंक पेज, समझ गया बात ना, ब्लैंक पेज, ये देखो ब्लैंक पेज, समझ गया। यानी कोई भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेना खातर या फिर कोई भी आप जो कार्य है बिना आप कर रहे हैं और बिंग के दौरान अपन कोई भी पेज की यानी खाली पेज की आवश्यकता पड़ेगी तो आप ब्लैंक पेज को यूज करा, ठीक है। ब्लैंक पेज की जो शॉर्टकट की हुआ है वह क्या है भाई, कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, किसकी, ब्लैंक पेज की। बात समझ में आ गई, आसान सी भाषा के अंदर है, देख लो, ठीक है। अब देखो अगला आप लोग पेज ब्रेक, ब्रेक यानी क्या होता है भाई, तोड़ना। देखो तोड़ा हम किया, बात सुनो, कोई भी पेज को दो भागों में कन्वर्ट करना, जैसे मान लो मैं क्या लेता हूं, एक पेज लेता हूं, रैंडम पेज है वो आपके सामने है, हाँ। अब देखो पेज ब्रेक, जैसे मान लो एक पैराग्राफ है, उसका जो पार्ट है यानी जो, जैसे यहां से भी मान लो यहां से भी मान लो, भाई सीधी सी बात यह है कि भाई कोई भी पैराग्राफ है बिन दो भागा में डिवाइड कर लो, आप दो भागा में डिवाइड कराना तो आप पेज ब्रेक है वो उपयोग कराना। ये देखो हो गया ना, हो को नहीं, ये देखो जो पैराग्राफ वो आधो पार्ट है वो तो निचले पेज पर यानी नेक्स्ट पेज पर आ गयो, और जो बचड़ो पार्ट है वो आप ऊपर आ गयो, ठीक है। बात ना समझ गया रे, हाँ। यो है आप लोग के पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी किसी भी पेज को दो भागों में तोड़ना या विभाजित करना या फिर किसी भी पैराग्राफ को तोड़ना। बात समझ में आ रही है सगड़ा है, हाँ। आगे देखो अगलो आवा आप लोग टेबल, भाई इंसर्ट टैब के अंदर आप सबसे पहले क्या करा भाई, टेबल वगैरह क्रिएट करा, यानी आप कोई भी मैथमेटिक्स को अगर टॉपिक है भी पर आप कार्य कर रहे हैं और आपन के जरूरत पड़ रही है कोई भी टेबल की, यानी जिया मान लो कोई भी आपने एक जो मैथ के अंदर प्रश्नावली हुआ है, कौन सी, बहुलक माध्य ज्ञात करना खातर, समझ गया बात ना। मैं मेरो कहना मतलब यही है कि भाई कोई भी सारणी वगैरह अपन क्रिएट करनी है तो आप क्या करांगा भाई, टेबल ऑफ कंटेंट, यानी टेबल को जो है वो यूज करांगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम के अभाव में हमारा है वो टेबल, इंसर्ट टेबल। ये देखिए रो, इसके अंदर सबसे पहले बात आती है रो और कॉलम। रो यानी क्या होती है, जो हमारी आधार रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो, ठीक है। और कॉलम है वो क्या होते हैं भाई, क्षैतिज होते हैं, ठीक है। रो और कॉलम बनकर, रो और कॉलम मिलकर क्या बनाती है भाई, हमारा एक टेबल बनाती है। और रो और कॉलम मिलकर एक्सेल के अंदर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक्सेल के अंदर क्या बनाते हैं, सेल। तो चलो भाई देखा यूज है टेबल को, ये देखो, ये देखो इंसर्ट टेबल है, ये देखो, ठीक है, टेबल है। एक मिनट, ये देखो टेबल, टेबल है वे क्रिएट हो रही है, चेक करो। यानी आप कॉलम के हिसाब से देखो, टेबल के हिसाब से देखो, ये देखो रो है वे क्रिएट कर सका, ठीक है। ये क्या हो गया अपनी रो है आप क्रिएट है वह आसानी से कर सका। आगे देखो इन अंदर और भी ऑप्शन आया है, सगला चेक करा। इंसर्ट टैब के अंदर आगे देखो, हाँ इंसर्ट टैब है वो आप ऑप्शन है वो क्रिएट करना है, ठीक है। इंसर्ट टेबल के अंदर देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, यानी जो नंबर और कॉलम है वे आप क्या कर सका, क्रिएट कर सका। या मान लो कोई भी थारी सारणी है एक्सेल सीट के अंदर, ठीक है, और भी अंदर जिया मान लो का आपने कोई 10 या फिर 11 या फिर 12 नंबर का कोई भी जो सीक्वेंस है यानी सारणी है, तो वह आप क्रिएट कर सका, वहां का रो और कॉलम है वे दोनों क्या कर सका, आसानी से क्रिएट कर सका। देखो नंबर ऑफ कॉलम, जिया मान लो कि भाई मैंने 10 के चाहिए भाई, कॉलम चाहिए, ठीक है, तो मैं 10 है वे कॉलम है वे टाइप कर दिया। और रो अपन चाहिए
आप रेंडम लेस का अंदर जी रो अपन जी 18 ये देखो क्रिएट होगी। समझ गया? थोड़ा सो मैं लैंडस्केप के अंदर को नहीं हो जो थाना थोड़ी सी अजीब तरीका से थोड़ी सी अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? रो और कॉलम है वे आप इस तरीके से क्या कर सका, इंसर्ट टैब के अंदर क्रिएट कर सका। ठीक है, अब देखो इंसर्ट टैब के अंदर, हाँ इंसर्ट टेबल के अंदर देखो अगला आवा के अंदर फिक्स्ड कॉलम विद, यानी यो ऑप्शन अगर आप सेट कराना ओके, तो कोई भी जिया मान लो नंबर है या फिर कोई भी नेम है वो क्या होगा भाई, ऑटोफिट हो जाएगा। ऑटोफिट समझ गया? अगर जिस हिसाब से आप नेम लिखाना बी का हिसाब से क्या हो जाएगा, वो कॉलम के अंदर सेट हो जाएगा। जिया मान लो मैं सबसे पहले क्या करूं भाई, टेबल के अंदर जाऊंगा, इंसर्ट टेबल है तो टेबल फिक्स्ड कॉलम विद है ओके करूंगा। ठीक है, अब इन अंदर देखो मैं कोई भी नेम लिख रही हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, तो ये जो नेम है वे सारणी के अनुसार है वे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। सारणी के अनुसार क्या हो रहा है भाई, सेट हो रहा है सगड़ा। ठीक है, यू क्या है भाई, ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, फिर इन अंदर देखो अगलो आवे अंदर ड्रॉ टेबल। ड्रॉ यानी क्या हो भाई, क्रिएट करना। क्रिएट यानी जिया मान लो का थे का जो गुर्जी मारू तो ये लफड़ो को नहीं है बिल्कुल ही। मैं क्या कर लो सवा कि कोई भी आपको पेज है भी पर आप संख्या के अनुसार यानी संख्या के हिसाब से कर्सर की सहायता से आप क्या कर सकता, टेबल है वह क्रिएट करनी चाहो तो वही भी को भी अपने का ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है देखो, ड्रॉ टेबल। देखो ये देखो कॉलम बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, बात समझ में आ रही है सगड़ा के? ये देखो ड्रॉ टेबल के अंदर आप क्या कर सकते भाई, कॉलम और रो है वे दोनों है, आसानी से क्या कर सकता, क्रिएट कर सकता। ठीक है, हाँ आगे देखो इंसर्ट टैब के अंदर ड्रॉ टेबल है, एक्सेल देखो, स्प्रेडशीट है, क्विक टेबल्स है। ये देखो यानी क्विक टेबल्स मई जून जुलाई यानी जो भी जितना भी महीना है वहां की जो टेबल्स है वे भी आप अंदर क्या कर सका, क्रिएट कर सका। बात समझ में आ रही है? एक्सेल जो स्प्रेडशीट है देखो या आपने क्या हो जाओगी, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डायरेक्ट क्या हो जाएगी, एक्सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो भी शीट है वे आप एक्सेल के अंदर है वे आप क्रिएट करके अपना जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से क्या कर सका, सेट कर सका। बात समझ में आ रही है ना? एक्सेल के अंदर ये क्या हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, यानी कुछ भी एक्सेल की शीट है आप एमएस वर्ड के अंदर ले जा सका। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डोंट सेव। चलो ये फाइल ना आप क्या करा, एक बार थोड़ी सी क्लोज करो, वापिस आप अपना टॉपिक पर आ जाओ। अब देखो हेडर रो, हेडर रो ये देखो जो ऊपर वाली रो होती है, ये देखो आपको यहां पे फॉर्मेट है वो दिखाई देंगे इस तरीके से कुछ टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, मैं एक बार दोबारा ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल। ठीक है, टेबल का भी ये बहुत ज्यादा है, बड़ा सिस्टम है भाई। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो टेबल का जो स्टाइल है वे भी हम क्या कर सकते हैं भाई, सेट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स, इन सभी ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सारणी है उसे शानदार है वो बना सकते हैं। ठीक है, शेडिंग है, ठीक है, शेडिंग है वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सारणी को सिलेक्ट किया, ठीक है, फॉन्ट वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। आपको अगर कुछ डालना है तो सब चीजें हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसकी स्क्रीन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो रही है भाई, हाई हो रही है। चलो टेबल को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, इसका जो शेडिंग का जो कलर है ये देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट टेबल है वो भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी नेम वगैरह है, बॉर्डर है, यानी बॉर्डर भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर
सेट कर सकते हैं। यानी एक से बढ़ के एक जो ऑप्शन है वो हम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर है वो यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट, ये देखो एक मिनट, ओके, हाँ सेटिंग वगैरह मैंने आपको बताया ही था। बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर है वो सेट कर सकते हैं भाई। ये देख लो अलग अलग प्रकार की जो बॉर्डर स्टाइल है वो बॉर्डर सैंपलर है वो भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई सेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से एकदम। ठीक है, और पेन कलर है वो भी हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसका जो साइज है यानी जो हमारी रो और कॉलम का साइज है वो भी हम क्या कर सकते हैं भाई सेट कर सकते हैं। हाँ बॉर्डर है, बॉर्डर भी हम इसके अंदर है वो ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर है मैंने आपको होम टेब के अंदर बताया था वो सभी प्रकार के बॉर्डर है वो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर यूज है वो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ बॉर्डर पेंटर है वह भी आप अंदर है वो यूज करा। ठीक है, सब चीज है वे आप अंदर यूज करके एक एक चीज है वह देख लियो। मोस्ट चीज है वे मैं थाना एक अंदर बता दीजो क्योंकि ज्यादा है वो आप एक अंदर चर्चा है वह को नहीं करा। यू है भाई आपनो टेबल ऑफ कंटेंट को छोटो सो टॉपिक। ठीक है, अब थे बोल सर मान तो शॉर्ट ही बतावा थे तो बहुत बहुत बता दी क्योंकि मैं जो चीज है मैं थाने एक एक चीज बारीकली बताई ताकि थे कभी भविष्य के अंदर भूलो नहीं। समझ गया? इनके वास्ते थाना सब चीजें है मैं प्रैक्टिकली समझा रही हूं। हाँ आगे देखो, अगला आवा भाई पिक्चर। अगलो जो फोन आवा आपनो वो क्या हुआ पिक्चर। देखो पिक्चर की आवश्यकता अपन क्यों पड़े जी हाँ मान लो कोई भी आप टेम्पलेट्स बना रहे हैं, ठीक है टेम्पलेट बना रहे हैं या फिर कोई भी बिल वगैरह बना रहे हैं बिंग अंदर जी हाँ मान लो कोई शॉप को या फिर कोई भी कंपनी को, ठीक है कोई भी यहाँ सेल्समैन को कोई भी जी हाँ मान लो अपन कोई भी बांगो जो परिचय है, ठीक है वो अगर अपन सेट करना है यानी मोस्टली मेरे कहना मतलब ये है कोई भी फोटो वगैरह है वे आप अंदर अपना पैराग्राफ के अंदर पेज के अंदर है वे सेट कर सका। ठीक है, इनकी आवश्यकता अपन क्यों पड़े? देखो होम टेब पर भी आप कई बच्चा सवाल कर रहे हैं कि होम टेब के अंदर भी आप ये चीजें कर सका भाई होम टेब के अंदर देखकर तो उसको अपन जो चीजें हैं वे थाना क्लिप आर्ट से लेनी पड़ेगी। तो इनका वास्ता आप ये करा भाई पिक्चर टेब हैविंग यूज करा। तो पिक्चर टेब हैविंग अंदर यूज है वो देखो आप देखो कोई भी पिक्चर है मैं लू शायद एक दो लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी, अगर नहीं मिला तो आप क्या कर सकते भाई क्लिप आर्ट के अंदर ले इसका बिल्कुल क्लिप आर्ट के अंदर देखो कोई भी पिक्चर मिले कि अंदर चेक करा। हाँ यह मिल रही है एक पिक्चर अपन, चलो भाई इसे इंसर्ट करते हैं। ओहो पेज है वो नया लेना पड़ेगा भाई, दोबारा लेते हैं। हाँ ये देखो कोई भी एक पिक्चर है हमारे पंकज सर की पिक्चर है ये, ठीक है अपने को क्या करना है खाली समझना है। ठीक है, हाँ तो पिक्चर टेप है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है देखो मैं थोड़ा स्पीडली बताऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान करना। रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड इसका जो पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं। ये देखो समझ में आ रही है, जो ये हाईलाइट हुआ वो क्या हो गया इसके अंदर रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। और इसका जो मार्क एरिया मार्क टू व्यू इसकी सहायता से जैसे हम क्या कर सकते हैं फोटो एडिट करते हैं उसी के हिसाब से इसका जो बैकग्राउंड है वो हम रिमूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ बैक आ जाओ, फिर देखो करेक्शंस। करेक्शंस को यूज है वो क्या करावा, ये देखो अलग अलग जो बलरिंग वगैरह है फोटो देखो बलर है वहां होगी। ठीक है, यानी एडिटिंग का ये पूरा सिस्टम है, फोटो एडिटिंग का पूरा सेटअप है यो आपने पिक्चर टेप के अंदर। ठीक है, कलेक्शंस है वे आप सेट कर सका। बात समझ में आ गई? लाइट है डार्क है ग्रीन है जितना भी फॉन्ट्स है ये देखो वे सगड़ा आप इंगन अप्लाई कर सका। देखो फिर देखो आर्टिस्ट इफेक्ट, ये देखो ये अपना इफेक्ट है आर्टिस्ट इफेक्ट। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हूं मैं? हाँ ये देखो, ये देखो भाई ये इफेक्ट है वे आप यूज कर सकेंगे।
बात समझ में आ रही है? ये देखो, ठीक है जिया वाले कोई भी, ये तो आपने थोड़ा सा फंक्शन है, थोड़ा बता दूं फोटो एडिटिंग का। बाकी फोटो एडिटिंग तो जो सॉफ्टवेयर है बांक अंदर ही सेट हो सही तरीके से। हाँ आगे देखो, अब देखो पिक्चर स्टाइल है, जो अपनी पिक्चर है बिना आप अलग अलग स्टाइल के अंदर सेट कर सकते। ये देखो जी मान लो मैं रगड़ दी राउंड शेप के अंदर, ये देखो राउंड शेप के अंदर हो रही है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, बात समझ में आ रही है? हाँ, यह अपनी जो मेन पिक्चर है वो वापिस आ गई। यानी पिक्चर स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते भाई, जो पिक्चर है बिन अलग अलग शेप के अंदर है वह सेट कर सकते। ये देखो सिलेक्ट करके पिक्चर का मीन सिलेक्ट करनी पड़ेगी भाई, सिलेक्ट करे बिना पर जो स्टाइल है वह अप्लाई को नहीं होगी। ये देखो अलग अलग प्रकार की आप जो पिक्चर स्टाइल है वे सेट कर सकता। ठीक है, थोड़ी सी डिजाइनिंग करना है। अब देखो आगे देखो आपने, हाँ नॉर्मल कर दी मैंने, हाँ ठीक है। अब देखो पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर बॉर्डर है वो क्यों है, ये देखो, ये देखो पिक्चर बॉर्डर, हाँ ये देखो पिक्चर को जो बॉर्डर है वो आप क्रिएट कर सका, और बिंग अंदर जो शेडिंग है पिक्चर के अंदर कलरिंग है वो आप आसानी से अंदर कर सका। पिक्चर इफेक्ट है वो क्या है, देखो प्रीसेट के अंदर देखा आप, ये देखो थोड़ी सी शैडो वगैरह मिल जाए, शैडो के अंदर भी कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह, ये देखो ठीक है, बहुत सा इफेक्ट है, अपन ग्लो है, 3D रोटेशन है, ठीक है, बेवेल है, ये देखो इस तरीके से फोटो ना अपन 3D के अंदर भी क्या कर सका, कन्वर्ट कर सका। MS वर्ड के अंदर 3D ऑप्शन, 3D लेयर को भी ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप क्या कर सका भाई, पिक्चर लेआउट है, ठीक है। पिक्चर के साथ में अपन कोई भी क्या करना है, टेक्स्ट है, ये देखो कोई भी पिक्चर के साथ में अपन कोई भी टेक्स्ट है वो क्रिएट करना है तो भी आप क्या कर सका भाई को यूज कर सका। बात समझ में आ रही है सगड़ा है? ठीक है, दोबारा लू मैं, एक मिनट, पिक्चर हवा अपनी गायब होगी तो एक पिक्चर हवा दोबारा ले लू मैं। हाँ ठीक है, पिक्चर लेआउट समझ गया, एल टेक्स्ट है समझ गया थे, कोई भी साथ में अपन टेक्स्ट है वो टाइप करना है, सेंटेंस वगैरह टाइप करना है, ये देखो लाइनिंग विद टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है, तो साथ में आप इसका अंदर सेट कर सका। ठीक है, बात समझ में आ गई। पोजीशन, यानी पोजीशन क्या कर सका आप भाई विद टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन है पिक्चर की आप चेंज कर सका, लेफ्ट राइट बॉर्डर मीडियम सेंटर चारों में आप क्या कर सका पिक्चर है वह सेट कर सका। ठीक है, हाथ ही स्लिप होने लगे इतनी मैं लेफ्ट राइट कर दी भाई। हाँ, रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट यानी कोई भी टेक्स्ट या मान लो पिक्चर के अंदर ऊपर है तो बिन बैकग्राउंड के अंदर लेनो, साइड के अंदर लेनो, फ्रंट के अंदर लेनो, बिहाइंड टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम चारों में ये चीज है वे आप अप्लाई कर सका भाई आपने पिक्चर टेप के अंदर। ठीक है, पोजीशन वगैरह है वे सब चीजें वे सेट कर सका। ठीक है, सेंड बैकवर्ड सिलेक्शन पेन अलाइन, यानी सेंड बैकवर्ड यानी फ्रंट के अंदर जो फोटो लेनी है या फिर बैकग्राउंड के अंदर फ्रंट देना है। ठीक है, सिलेक्शन पेन भी जी मान लो कोई भी पिक्चर है, ठीक है, बिगो कोई भी टॉपिक है वो आप सिलेक्शन पेन के अंदर है वो तैयार कर सका बढ़िया तरीके से। अलाइन है, ये सगला ऑप्शन अलाइन टॉप अलाइन मिडल, ये जितना भी ऑप्शन है वे आप पिक्चर टेप के अंदर काम में ले भाई। ये जितना भी ऑप्शन है ज्यादा यान बताना जरूरत नहीं क्योंकि ये एडिटिंग का है। ठीक है, पिक्चर ना आप क्रॉप वगैरह भी कर सका, पिक्चर की हाइट वगैरह वह भी आप सेट कर सका, रोटेट भी कर सका सिलेक्शन पेन के अंदर। ठीक है, और हाँ साइज है वह इनकी आप क्रिएट करके भी आप इनकी साइज है वह सेट कर सका। बात समझ में आ रही है? यो है आपनो पिक्चर टैप। ठीक है, थोड़ी क्लास है वह मन लागे थोड़ी सी लंबी होगी इनके वास्ते। हाँ, अगलो आवा इन अंदर भाई ऑनलाइन पिक्चर। भाई ऑनलाइन जो पिक्चर है
वह आप क्या कर सका अंदर ऑनलाइन पिक्चर, यानी आपने एमएस वर्ड के अंदर ऑनलाइन पिक्चर है, अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो आप क्या कर सका, ये देखो ऑनलाइन पिक्चर है, आपनो जो स्मार्ट बोर्ड अभी अंदर इंटरनेट है वो कनेक्ट है, इनके वास्ते आप क्या कर सका भाई, ये ऑनलाइन पिक्चर है वे भी ले सका। बात समझ में आ गई। तो क्लास है वो अपनी छोटी रखांगा, क्योंकि अगली जो क्लास रहेगी आप बिंग अंदर आप क्या करांगा भाई, सैप वगैरह मीडिया लिंक्स कमेंट्स हेडर फुटर सब चीज है नॉलेज ले आऊंगा। अगली क्लास करना हूं पहली मैं क्या करूंगा भाई, जो 29 मार्च के अंदर जो पेपर है आपनो वी पेपर की जो मोस्ट क्वेश्चन है वे मैं थारे लिए लेके आऊंगा। तो भाई क्लास थाने बढ़िया लगे तो क्लास में शेयर कर दियो, आसान भाषा के अंदर थाने कोई भी कंप्यूटर का जो मैं जितना भी टॉपिक कराऊं इतनी आसान भाषा के अंदर कोई शायद ही बतावे, ठीक है। तो इतना कुछ जानने की जरूरत को नहीं, मैं थार सागा हूं स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगा तो कंप्यूटर का जो प्रत्येक पार्ट है जितना भी टॉपिक है वे आसानी से थे समझ सकोगा, ठीक है। मिला अगली क्लास के अंदर पेपर सॉल्व करने के बाद में आप क्या करांगा, आपनो जो अगलो इन स्टेप है वो करांगा। सबसे पहले और क्या करांगा, आप एक पेपर है वो आपनो तैयार करांगा, ठीक है। तो बने रहियो हमारे क्लास के साथ में, और हमारो चैनल है वो थे जरूर है सब्सक्राइब कर लियो और शेयर है वो जरूर कर लियो, ठीक है।